नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लालू यादव, लालू प्रसाद यादव पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ये अपडेट इतना बड़ा है कि अब लालू यादव अमित शाह के डंडे से बच नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, भगवान बीमारी किसी को न दे और बीमार होने की नौटंकी जो करे उस पर भगवान नाराज हो जाते हैं। जैसे अब लालू प्रसाद यादव पर भगवान नाराज हैं। आज लालू यादव की बात करते हैं। भगवान जी ने उन पर क्यों नाराजगी व्यक्त की है, उन पर क्या नई विपदा आ गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लालू यादव को देख कर के आपको कहीं से लगता है कि ये बीमार है। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ जहाँ पर ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। देखिए, एकदम फिट। और फिर ये आइसक्रीम भी खा रहे हैं। तो दोस्तों ये बीमारी का नाटक कर रहे हैं, ये बात पता चल चुकी है। और एक और बात है, लगातार वो सक्रिय हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। जब तीसरी बैठक होती है इंडी कंपनी की, तो उसमें भी वो मुंबई गए, बिहार भी गए। सारी मीटिंग्स उन्होंने अटेंड करी हैं। वो पहले बिहार तो खैर उनका अब नहीं है, लेकिन मुंबई गए, इससे पहले वो बेंगलुरु गए। और एक बात, बिहार में वो गोपालगंज के बाद अब झारखंड में देवघर जाकर के मंदिर का दर्शन करके लौटे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को ये क्यों कह रहे हैं कि आप बीमार हैं? और एक और बात, इसी बीच लालू को पटना के गंगा पथ पर भी देखा गया। वहाँ पर वो वीरचंद पटेल पथ पर जो है पार्टी मुख्यालय में भ्रमण करते हुए देखे गए। और हाँ, वो कभी ये कहना चाहिए कि अ, बैडमिंटन खेलते नज़र आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो बीमार व्यक्ति का हुलिया क्या ऐसा होता है? अब उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, दैट इज़ देयर, ओके। लेकिन वो ये कहिए कि इस ग्राउंड पर बेल लेने पे कामयाब हो गए। लेकिन अब उनकी मस्तियाँ, उनकी आज़ादियाँ, उनकी जुमलेबाज़ियाँ, इन सब पर लगाम लगने वाली है। मैंने कहा ना कि भगवान जी जब रूठ जाते हैं, तो फिर झूठे और मक्कार लोगों को वो माफ़ नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। अब लैंड फॉर जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर नई चार्जशीट की अनुमति दे दी है। अब आप जानते हैं कि इससे आगे क्या होने वाला है। अब नई चार्जशीट के ज़रिए इनको एक बार फिर से जेल की रोटी खानी पड़ेगी। और भी कई सारे केस खुल जाएँगे। 5 केस हैं जिनमें ये बेल पर हैं। रेल का मंत्रालय जब इनके पास था, तो रेलवे में नौकरी देने के एवज़ में इन्होंने अपने रिश्तेदारों को और करीबियों के नाम पर ज़मीन लिखवाने, यानी कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये कल तक कह रहे थे कि मोदी सरकार बेरोज़गारी कम नहीं कर पा रही है। तो इन्होंने तो अपने टेन्योर में, जब ये रेल मंत्री थे, तब किस तरीके से इन्होंने युवाओं को नौकरियां दी। तो क्या ये चाहते हैं कि मोदी सरकार में भी ऐसा ही हो? कतई नहीं होगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ये भले ही प्रताड़ना का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब सीबीआई ने अपना कदम और आगे बढ़ा दिया है। और सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू को जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन्हें रेल मंत्री यानी कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ
लैंड फॉर जॉब घोटाले में नई चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये सवाल उठाया कि भारत के आम लोगों को जी सम्मेलन से क्या लाभ मिलेगा। मतलब उनके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो समय समय पे निकलती रहती है। ये कल की ही बात बता रही हूँ मैं आपको। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जी सम्मेलन से भारत को क्या लाभ मिलेगा, देश की स्थिति अच्छी नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी चरम पे है, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और ब्ला ब्ला। लेकिन ये ठगने का आरोप नरेंद्र मोदी पे लगा रहे हैं, तो अब आप देखिए इन्होंने कितने लोगों को ठगा। इन्होंने न जाने कितने बेरोजगार लोगों को नौकरी के नाम पे उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसको अपने रिश्तेदारों के नाम पे करवा दिया। यही है लैंड फॉर जॉब घोटाला। और आप देखिए, ये जब कुछ किसी को बोलते हैं ना तो देखते नहीं है कि ये कहाँ खड़े हैं। अभी जब ये तीसरी मीटिंग में मुंबई के लिए रवाना होने वाले थे तो इनके बिहार का मीडिया भी इनके जैसा ही है। इनसे पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, तो इन्होंने छूटते ही कहा कि हम तो मोदी की गर्दन मरोड़ देंगे। अरे आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं या कि आप अपने देश के सम्मान को भी भूल गए हैं। आफ्टर ऑल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम इतनी उम्र है इनकी, इस उम्र में इनको ऐसा आचरण शोभा देता है क्या? अब ये कहते हैं कि बेरोजगारों को लूटा जा रहा है। अरे लूटा तो आपने है। कैसे नौकरी के बहाने, नौकरी देने के बहाने युवाओं से ज़मीन आपने अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली, लिखवा ली। उन भोले-भाले लोगों से इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनसे ज़मीन ली और उसको अपने रिश्तेदारों के नाम करवा लिया। एक बात देखिए आप, G20 शिखर सम्मेलन को ये छलावा करार देते हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि आम नागरिकों को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब इनकी बुद्धि उतनी है, इनको कौन समझाए कि इसका फ़ायदा देश को क्या मिलने वाला है। अच्छा, जब लोग ये सवाल उठाते हैं ना कि इससे देश को क्या मिलेगा, तो मुझे ये लगता है कि समटाइम हम जब सामने वाले को देखते हैं कि वो बड़ी शान और शौकत से बड़े-बड़े लोगों के बीच में बैठा हुआ है, बात कर रहा है और ठीक इसी तरीके से 2 दिन जो एक इवेंट था, लोगों ने टीवी, आपके मोबाइल डिवाइस के ज़रिए सभी ने देखा कि नरेंद्र मोदी के क्या जलवे रहे। लेकिन ये जलवे केवल जलवे ही नहीं थे, इनके दूरगामी नतीजे भी आपको अभी से बताए गए हैं। उन्होंने पावरफुल देशों के लोगों के साथ बात की है। अब वो बात उन्होंने अपने घर में खाना बनाने के लिए तो की नहीं है कि उनकी रसोई में क्या बनेगा। ये जो बातें हुई हैं, ये सब देश के लिए हुई हैं, देश की सुरक्षा के लिए हुई हैं, देश की तरक्की के लिए हुई हैं। और एक तरह से अगर एक लाइन में कहा जाए, वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, सब अपने-अपने देश की मिल कर के एक छत के नीचे तरक्की की ही बात कर रहे थे। लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो बात करनी है। इन्हें तो ये लग रहा था कि इस इवेंट पे बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई है। मैं आपको बताऊँ कि ये धन जो इन्हें बेकार दिखाई दे रहा है, इस पे खर्च किया गया है, लेकिन ये खुद अपने गिरेबान में झाँकें कि इन्होंने 5-5 ट्रेज़री से गलत तरीके से पैसा निकाला और खुद ही हजम कर गए, पशुओं के चारे की तरह। अब नई चार्जशीट में ये सब चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट, देखते हैं क्या है, क्यों फ्रेश चार्जशीट की अनुमति मिली है। अब नए सिरे से चीज़ें और क्लियर नज़र आने वाली हैं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कोर्ट को ये बताया है कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ
नई चार्जशीट के लिए अनुमति मिल गई है और रेलवे के 3 और अधिकारी भी हैं, जिनके खिलाफ इसी हफ्ते अनुमति मिलने वाली है। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी को देखते हुए इसमें 21 सितंबर की सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से मिली जमानत को भी रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अब आप देखिए इस मांग पर जो सुनवाई है उसकी तारीख बड़ी लंबी मिल गई है। खैर वो भी देखा जाएगा बकरीद की माँ कितने दिन तक खैर मनाएगी। सीबीआई की दलील थी कि लालू को खराब स्वास्थ्य के आधार पे जमानत दी गई है, जबकि वो सैर सपाटा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं और सबको ये कह भी रहे हैं। जो पटना की विपक्षी गठबंधन की जो बैठक थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ। जब ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं फिजिकली फिट हूँ, तो फिर तो इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है ना। इन्होंने अपनी बीमारी की वजह दे करके जमानत ली हुई है, जबकि ये सैर सपाटे कर रहे हैं, जबकि सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और अ, लालू की ओर से इस सीबीआई की दलील के जवाब में ये कहा गया था, देखिए हमारे जो मी लॉर्ड है ना वो भी समझ से परे हैं। आई एम सॉरी टू से उन्होंने ये कह दिया कि इस उम्र में उन्हें जेल में बंद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप देखिए कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या-क्या बयान दे रहे हैं, क्या-क्या बातें कर रहे हैं। कभी ये लालू यादव जो हैं राहुल की शादी की एडवाइस दे रहे हैं, कभी ममता के लिए कुछ कह रहे हैं। कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं और इनका घूमना-फिरना, सैर-सपाटा जारी रहता है। तो मैं बात कर रही थी इनकी ज़मानत पर कोर्ट ने क्या कहा। उसने ये कहा कि इन्हें इस उम्र में जेल में बंद रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर इन्हें जेल में बंद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनकी एज ग्रुप के इनसे कम जुर्म किए हुए लोग देश की जेलों में क्यों सड़ रहे हैं? सवाल ये भी तो है। लालू की ओर से सीबीआई की इस दलील के जवाब में कहा गया था कि इस उम्र में उन्हें जेल में ना रखा जाए। जमानत खारिज करने की सीबीआई की अपील के बाद अब ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद की गतिविधियां घटेंगी, लेकिन वो लगातार एक्टिव है। केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ बाकायदा जो है एक गठबंधन बना है इंडी कंपनी वाला। उसमें ये मुंबई गए, बिहार के गोपालगंज के बाद तमाम जगहों पे ये घूम रहे हैं। कुल मिला के मतलब ही इज़ फिज़िकली फिट, ही इज़ मेंटली फिट और इनका दिमाग भी चल रहा है तो कहाँ चल रहा है? शैतानियों के लिए। तो आप ये देखिए दोस्तों, मैं ये अंडरलाइन करना चाहूँगी कि अगर इनके लिए ये ग्राउंड मिलआउट दे रहे हैं कि इस उम्र में इनको जेल में रखने का क्या फ़ायदा है, तो फिर दूसरे लोग क्या दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो उनको ताउम्र जेल में रखना ज़रूरी है? और दूसरी बात, अब ये जो गृह मंत्रालय का एक रवैया नज़र आया है ना आज, इसमें आप ये मान के चलिए कि अब इन्हें अमित शाह के गुस्से को फेस करना पड़ेगा। एक तरह से लालू प्रसाद यादव की भैंस जो है पानी में चली गई है और अब इनका बचना लगभग मुश्किल है। ये फिर से फँसेंगे। नई चार्जशीट का मतलब ये है कि नए सिरे से इनमें कुछ और ऐड ऑन किए जाएँगे, इनके जो गुनाह हैं, जो अभी तक छिपे हुए थे, जो इसी दौरान सीबीआई ने खोजे हैं, ढूँढे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और एक बात, ये जो मैंने लालू के लिए बात की है ना, कि ये लगातार इनका सैर-सपाटा जारी है और ये कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी गोलगप्पे खा रहे हैं, कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो क्या ऐसे काम करने के लिए इन्होंने अपनी बीमारी की दशा दिखा कर के कोर्ट से बेल ली, अच्छी बात है क्या ये? मैं चाहूँगी कि आप अपना कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है रियली, तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नीचे लगा हुआ है, उसे दबाइए एंड आप मेरे साथ जुड़ जाएँगे।
तो फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।